अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत तेज़ी से नशे का बिगाड़ बढ़ता जा रहा है। मसलन छोटी उम्र में सिगरेट पीना, गुटखा खाना, तंबाकू खाना, शराब पीना वगैरह वगैरह। अच्छा, इसमें सबसे गलत बात यह होती है कि अगर किसी का बच्चा गलत संगत में पड़ जाए तो वो दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। फ़लाँ के भाई ने, फ़लाँ के बेटे ने, फ़लाँ के शोहर ने मेरे बेटे को बिगाड़ दिया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कोई भी इंसान किसी को नहीं बिगाड़ता। बिगाड़ और सुधार का ज़िम्मेदार इंसान खुद होता है और ये गलत संगत में, गलत माहौल में रहने की वजह से इंसान के अंदर आदतें अच्छी और बुरी आती हैं। मसलन अगर किसी इंसान का दोस्ताना किसी लोहार से है और उसके पास आना जाना लगा रहता है, तो उसके पास आने जाने की वजह से ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके कपड़ों से धुएं की स्मेल ना आए, या उसके कपड़ों पर काला धब्बा ना लगे, या उसके ऊपर कपड़ों पर पतंग आने की वजह से उसके कपड़ों में बारीक बारीक सुराख ना हो। ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह अगर किसी का दोस्ताना किसी इत्र बेचने वाले से है, भले ही वो उसकी दुकान से इत्र ना ख़रीदे, लेकिन उसके पास अगर वो आता जाता है, उसके पास आने जाने की वजह से उसके कपड़ों से, उसके जिस्म में इत्र की खुशबू, इत्र की स्मेल ज़रूर आएगी। तो ये होता है माहौल का फ़र्क। मेरी वाइफ़ की एक मिलने वाली भली औरत हैं, घर पर अक्सर आती जाती हैं। उनके शौहर शराब की लत में पड़ गए हैं, गुर्बत का आलम है, कई सारे बच्चे हैं। वो मेरी वाइफ़ को अक्सर बताती हैं कि वो रिश्तेदारों के नाम लेती हैं, जिनके मैं नाम आपके सामने नहीं ले सकता। वो फ़लाँ के भाई ने, फ़लाँ के बेटे ने, फ़लाँ के शोहर ने, उसने रिश्तेदारों के नाम लेकर बताती हैं। तो मैं उनको इस बात पर डांटता हूँ, मना करता हूँ। मैं उन्हें ये बताता हूँ कि किसी पर इल्ज़ाम मत लगाइए, अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। जिस तरह से आप उसके उन लोगों पर इल्ज़ाम लगा रही हैं, इसी तरह से उनकी बहन, उनकी बीवी, उनकी माँ भी आपके हस्बैंड पर, आपके शौहर पर इल्ज़ाम लगाती होंगी कि उस फला के हस्बैंड ने हमारे बच्चे को बिगाड़ दिया है। दोस्तों, एक मिसाल देकर मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। एक गाजर के 2 टुकड़े कीजिए, एक को चाशनी में डालिए, दूसरे पर नमक मिर्च लगा कर रख दीजिए। चंद दिन बाद आप देखेंगे तो एक का मुरब्बा बन जाएगा, दूसरे का अचार बन जाएगा, सिर्फ माहौल अलग होने की वजह से। दोस्तों, अगर इस मिसाल से आपके बात समझ में आई है तो कभी किसी के ऊपर इल्ज़ाम मत लगाइएगा, और अगर बात समझ में नहीं आई तो गाजर को धो लीजिए और खा लीजिए और काम पर लग जाइए। ना मैंने कुछ कहा और ना आपने कुछ सुना। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।